हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम लेके आए हमारी एक सीरीज़ रहेगी। इस सीरीज़ में मैं सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सेमेस्टर वाइज वो मैं आपको इसमें प्रोवाइड करवाऊँगा। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन पूरा जो है वो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आधार पे 3 या 4 साल के पुराने पेपर हैं AKTU के, उनके आधार पे मैं जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊँगा। और ये क्वेश्चन जो रहेंगे वो यूनिट वाइज रहेंगे। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं आपके सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। ये एक इजी सब्जेक्ट है और इजीली आप इसे पढ़ सकते हो। और ये आपके दैनिक जीवन में जो आप डेली चीज़ें यूज़ करते हैं या जो बीमारियां आप सुनते ही रहते हैं, तो उनके बारे में ये सब कुछ मोस्टली इसमें यही बताया गया है। इसमें जैसे आपकी डाइट है वो क्या होनी चाहिए, वो सब कुछ इस सब्जेक्ट में यही है। ये सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी में सब कुछ यही पूछा गया है। तो इसे आप इतना टफ नहीं है, इसे आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो हम जो पहला क्वेश्चन जो हमारी पहली यूनिट का है, यूनिट नंबर 1, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है डिफाइन पब्लिक हेल्थ, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स एंड अप्रोचेस इन एवोल्यूशन ऑफ हेल्थ प्रमोशन। तो आपको इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले आपको डेफिनेशन बतानी है कि जो आपकी पब्लिक हेल्थ क्या है, और मेनली जो पब्लिक हेल्थ होती है वो क्या होती है, इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी है और उसके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या रहते हैं पब्लिक हेल्थ के, और अप्रोचेस आप लोग क्या क्या अपनी बना के लिख सकते हो अपने आधार पे, वो आप बना के लिख सकते हैं इन द इवोल्यूशन ऑफ हेल्थ प्रमोशन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता, तो इसलिए मैं यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको ज़रूर आप याद करके जाएँ, पढ़ के जाएँ, ज़रूर आएगा। क्लियर है। और चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा एस्टेब्लिश द फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। जो हमारा फूड होता है उसका न्यूट्रिशन और उसमें क्या हेल्थ में हमारा क्या बेनिफिट है, क्या हमारा कैसे रिलेट करता है। और डिफरेंट टाइप्स होते हैं डिफिशियंसीज, अगर विटामिन्स की कमी है आपके फूड में, या आपके मिनरल्स की कमी है आपकी बॉडी में, ठीक है, विटामिन सी की कमी है, विटामिन ई की कमी है, तो कौन कौन सी डिफिशियंसीज हो सकती हैं, मतलब कौन कौन से रोग हो सकते हैं आपको, और उनसे आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आप ये अपने फूड में अपनी बैलेंस डाइट में ऐड ऑन कर लें ये चीज़ें, तो आपको ये डिफिशियंसी नहीं होगी। क्लियर है। तो इसमें ये डिफिशियंसी आपकी पूरी एक फूड है कि आपको फूड कैसे लेना है, आपको न्यूट्रिशन कितने चाहिए, आपकी बॉडी में कितनी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स की डिफिशियंसीज होती हैं, किन किन विटामिन्स की कमी से कौन कौन डिफिशियंसी हो जाती हैं, और उनको कैसे आप ट्रीट करोगे, उनसे कैसे प्रिवेंट कर पाओगे अपने आप को, तो वो आपको इसमें लिखना है। ज़्यादा टफ नहीं है, अगर मैं कहूँ इजी है, अगर एक बार पढ़ेंगे आप तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है, एक्सप्लेन सोशियो कल्चर फैक्टर्स रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिजीजेज विद इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन हेल्थ एंड डिजीजेज। सोशियो कल्चर्स फैक्टर्स के आधार पे आपको एक्सप्लेन करना है, और हेल्थ को लेके जो आपकी डिजीज़ हैं इम्पैक्ट क्या डालती हैं, अर्बनाइजेशन, ठीक है, वो तो उनके बारे में आपको लिखना है इस यूनिट में। इसलिए ये मैंने मोस्टली 4 ही क्वेश्चन दिए हैं। एक क्वेश्चन और है आपका, जो 4th नंबर का क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन। ये है आपको एक शॉर्ट नोट लिखना होगा, ये पूछ लिया जाता है मोस्टली पेपर में। तो इसमें जो माल न्यूट्रिशन क्या होता है और एंड इट्स प्रिवेंशन, ये आपको लिखना है। बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट आप जानते ही हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है कि हमारा जो भी है हमारा फूड है उसमें सभी चीज़ की मात्रा होनी चाहिए बराबर, अकॉर्डिंग टू जो आप जैसा काम कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, ठीक है, जैसा आपका डेली का काम करते हो उसके आधार पे, ठीक है। फिर है विटामिन डिफिशियंसीज, विटामिन की जैसे इसमें, ठीक है,
विटामिन डिफिशियंसीज को कौन कौन से रोग हो जाते हैं, विटामिन सी, विटामिन बी से कौन सा रोग हो जाता है, और चौथा है हमारा हाइजीन। तो इन पे आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा। ये 4 क्वेश्चन इस फर्स्ट यूनिट में इसलिए होगी क्योंकि फर्स्ट यूनिट आपकी बड़ी है और एक तरीके से कह सकते हो इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आप एक बार ये सभी देख लें क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि आपको इसमें से भी 2-4 क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट मिल जाएंगे, 2-3 कम से कम। तो आप इन्हें तैयार करके जाइएगा, और ये भी आप एक बार पढ़ लेंगे तो सब इजीली याद हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 2। अब यूनिट नंबर 2 में हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा है यूनिट नंबर 2 में, व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़। इसमें डिजीज़ के बारे में आपको प्रिवेंट कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, तो वो आपको लिखना है। नेक्स्ट, राइट इन डिटेल द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ। यहाँ पे कंट्रोल ऑफ ये पूरा नहीं, यहाँ पे ये 3 में से कोई भी लिख देगा डिजीज़, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे राइट इन डिटेल द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया एंड चिकनगुनिया, यहाँ पे लिख देंगे मलेरिया एंड चिकनगुनिया। मैंने आपको 3 ये दिए हैं, जैसे आप ये एक बार रीड कर लें। मलेरिया आपको पता ही है इसकी वजह से होता है, ठीक है। चिकनगुनिया भी जानते हैं आप, ये कह सकते हो काला होता है, ठीक है। निमोनिया हो गया आपका, ठीक है। डायबिटीज़ हो गई, या आप ज़्यादातर जानते ही होंगे इन डिजीज़ के बारे में क्या होता है। अगर ये डिजीज़ आती है बाई चांस आपको नहीं पता या आपने नहीं पढ़ा है, तो जो आप जानते हैं वो आप इसमें लिखें और खाली छोड़ के ना कुछ तो आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे। चलिए, तीसरा जो क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। जो आपके शॉर्ट नोट होते हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताया, अभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, शॉर्ट नोट इसमें से भी पूछ सकता है। लेकिन अगर मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट की अगर बात करूं, तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट यूनिट इम्पॉर्टेंट है और थर्ड वाली यूनिट इम्पॉर्टेंट है मोस्ट। तो आप ये दोनों ज़्यादा पढ़ के जाइएगा। और जो तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है शॉर्ट नोट, तो पहला शॉर्ट नोट है ड्रग एडिक्शन, ड्रग सब्सटेंस एब्यूज़। फिर है डेंगू और हाइपरटेंशन वगैरह आप ये उसमें आप फार्माकोलॉजी वगैरह में पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, ड्रग एडिक्शन भी पढ़ रखा होगा फार्माकोलॉजी में। तो आप उससे एक बार रीड कर लेना, और इतना वो है नहीं, आप एक बार रीड करके जाइए और अपना पेपर अच्छे से दीजिए। कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको 90% आपको इस पेपर से फंसेगा ही फंसेगा। क्लियर है। चलिए, यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करें, तो यूनिट नंबर 3 में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स विद देयर ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग एंड आउटकम्स। जो 3rd यूनिट में है वो नेशनल हेल्थ, जो भी हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स विद देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शनिंग, उसके उद्देश्य क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, आउटकम क्या निकल के आते हैं उन प्रोग्राम्स के, वो आपको डिटेल में बताना है। जैसे यहाँ पे भी राइट अ डिटेल नोट ऑन, डिटेल आपको जैसे HIV हो गया, एड्स हो गया, कंट्रोल प्रोग्राम, तो सबसे ज़्यादा वही पूछ लेता है जो ज़्यादा डिजीज़ जैसे लोगों में होती है, जैसे HIV होता है, एड्स होता है, तो इसके बारे में ज़्यादातर वो पूछता है। क्लियर है। ये हो गया IDSP एंड पल्स पोलियो प्रोग्राम, पल्स पोलियो आप जानते होंगे अच्छे से। फिर है नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, ये बहुत कम पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा आप इस पे ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। और इस क्वेश्चन पे चलिए, यूनिट नंबर 4 की अगर हम बात करें, तो यूनिट नंबर 4 में सबसे पहला क्वेश्चन है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम क्या होता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है और डिटेल में लिखना है। नेशनल हेल्थ जो आपका प्रोग्राम है उसके बारे में, और मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में आपको इसमें डिस्क्राइब पूरा अच्छे से लिखना है। कभी कभी ऐसा होता है एक क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन वो पूछ लेगा, तो आपको उस हिसाब से लिखना है। मोस्टली ये क्वेश्चन 10 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ के जाइए। अगर 10 नंबर का आप 4 पेज या 5 पेज लिखते हैं, तो आपको लगभग 7 या 6 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है राइट अ डिटेल नोट ऑन नेशनल तंबाकू कंट्रोल सिस्टम। ये तंबाकू सबसे ज़्यादा लोग खाते हैं, तो ये मोस्टली ज़्यादातर पूछा जाता है। नेशनल तंबाकू कंट्रोल सिस्टम कैसे होता है, इसके बारे में आप पढ़ के जाइए। फिर है राइट अ नोट ऑन नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर एंड
LRD जो जिसे बोलते हैं NPHCE। क्लियर। और इसमें जो रोल होता है आपका WHO का, ठीक है, इंडियन नेशनल प्रोग्राम से, वो क्या रोल रहता है वो आप एक बार रीड करिएगा। चलिए, यूनिट नंबर 5 में अगर हम बात करें तो इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है और इसी क्वेश्चन में मोस्टली पूरा कवर अप करने की कोशिश करिए। तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन है। क्लियर है। क्वेश्चन देने को मैं बहुत सारे दे सकता था इसमें से भी, लेकिन मैंने पूरा एक ही बनाया, तो आप एक ही पढ़ के जाइएगा और ये इसमें से आपको मिलेगा ही मिलेगा। What are the functions of PSC? Elaborate. Community service in rural with important in sanitation with health, sanitation with health promotion activities in school। तो आपको PSC क्या है, ठीक है, और जो कम्युनिटी सर्विसेज होती हैं रूरल एरियाज में जो कम्युनिटी सर्विसेज होती हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, और उनके बारे में क्या आप पूरा अच्छे से जानते हैं और कैसे प्रमोट करेंगे हेल्थ को लोगों में। और आपके इसमें स्कूल पूछा गया है, हो सकता है यहाँ पे कुछ चेंजेस हों, ठीक है। स्कूल में कैसे प्रमोट करें हेल्थ को, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएं या कैंप लगाएं, ठीक है। ऐसे ही हो सकता है यहाँ कोई भी किसी जगह का नाम दे दे, ठीक है, हॉस्पिटल में कैसे प्रमोट करना है, ठीक है, वो आपको लिखना है अच्छे से। अगर कोई भी किसी तरीके की दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही वीडियो अगर आपको मिलते रहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भेजें और इस वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिस सब्जेक्ट का चाहिए हो आपको वो मुझे बताएं, मैं उस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।